हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है। न्योते में जो भी आएगा उसे बराबर का सम्मान मिलना चाहिए बस। जिसको जितना सम्मान मिलना चाहिए उसको उतना सम्मान मिलेगा। अब ये नहीं कि हर जात को अपने साथ बैठा के खिलाएं। जिसकी जो जगह होगी वो वहीं बैठ के खाएगा। अब ये नहीं उनका पैर का जूता पर सर पे लेके घूमे। पैर का जूता? ये पैर का जूता क्या होता है? नहीं, तू कहना क्या चाहता है? हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं। छोटू तिवारी की शादी में, यानी कि हमारी शादी में सभी मेहमानों को एक समान स्वागत मिलना चाहिए। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं। सभी मेहमानों को एक ही पंडाल में खाना मिलना चाहिए। कैसा मजाक कर रहे हो बेटा? अब वो अछूतन के साथ में बैठ के खाना खाना पड़ेगा। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा। यादव जी, आपको नहीं खाना, आप मत आना। कृपया करके आप शांत बैठे रहिए। हम अपने बाप दादा से बात कर रहे हैं, बाप दादा से। और अपना ये पान कृपया साइड में थूकिए। सही तो कहते वो। उन अछूतन के हम अपने साथ बैठा नहीं सकीतन। खाना खाए के तो बात बहुत दूर के है। जिनकी नजर हमरे सामने उठत नहीं रहा है, आज वे हमरे सामने सीना तान के निकलते हैं। खून तो खोल ही जाते हैं, मगर का बताई अब हम। हमरे जीते जी यू सब नहीं होई। हमरे मरे के बाद में यहाँ तुमका जौन मन हो तौन करे हो। तो ठीक है, आप लोग जब मरोगे तब हम शादी करेंगे। वैसे भी ऐसी सोच वालों का जिंदा रहना ठीक नहीं है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करे। मुन्ना, तुम तिवारी के खून हो ना? तिवारी के। देखो पंडित जी, तुम्हारा पोता नाली के कीड़े का गंगा जल में मिलाना चाहते हैं। नाली का कीड़ा तो हमको तुम्हारे मुंह के अंदर दिखता है। और ये चुपचाप अपना गटर जैसा मुंह बंद करो। काहे कि तुम्हारे मुंह से आती है बदबू। पहले मुंह साफ कर लो, मंजन कर लो जाके, फिर दूसरों के बारे में राय देना। कौन है नाली का कीड़ा, कौन गंगा जल। तो क्या बात है, लास्ट में बैठाओगे सबको? लास्ट में बैठा के खिलाओगे ना उतना सबको? और भेजो इनका विलायत पढ़े खातिर। ये दुई अक्षर पढ़ी कालीन है, कलेक्टर बन गए। अभी घर में कलेक्टरी झड़ी है। अभी पूरा घर झंड कट रहे हैं, झंड। पंडित जी पाए लगी। काहे रे मगरुआ, कहाँ रहा है अब तक? यही टाइम है तेरा आने का। अरे मालिक, थोड़ा सा बुखार आ गया, वही में तनी देर हुई गए। बुखार ही तो आया था, कोई और आफत फाट पड़ी थी जो 10 बजे आया है काम पे। जा जल्दी देर जाके, भैंसे पूरा गोबर खोद रही होंगी। निकल। मालिक 100 रुपया दे दो, दवाई करा ली। हाँ, 100 रुपया? 100 रुपया दवाई कराई है? एम तुम भरती रही है का? जा पहले जा काम कर, बाद हम ते 2 रुपया ले ले। अजूबी खा ले, ठीक हो जाए। ठीक है मालिक, बहुत तेज बुखार है। चाचा जी इधर आओ पहले। ये लो 100 रुपए, पहले अपना इलाज करवाओ जाके। अरे वो तो चला गया, अब गोबर कौन उठाई? तुम उठाओगे गोबर? नहीं नहीं, तुम उठाओगे गोबर। ठीक है पंडित जी, हम चले गए। तुम बैठो यार, बैठो। तुम तो चारा गोबर पानी करे। इनकी बातों पर ध्यान ना दो। इनके गुजर कर भूत सवार है। ये चाहते हम उन अछूतन के साथ बैठ के खाना खाए। हम जहर खा ले जहर, मगर वो अछूतन के साथ कभी बैठ के खाना नहीं खाए, नहीं खाए। तो बाबू, भैंसों को खोल के खेत में बंधवा देंगे और वहीं पे छोटी जात वालों को बैठ के खाना खिला देंगे। ठीक रही ना? हाँ, का जहाँ तक ठीक है रही। हाँ पंडित जी, बात तो सही है। हम तो कह रहे हैं खड़ंजे किनारे बैठा है, खिला दो। नाली ही तो है। हम तो कह रहे हैं उनका न्योते ना दो, पूछबे ना करो उनका। हाँ यार, बात सही है तुम्हारी भी, लेकिन काम पड़ता है तो पूछा जाता है। बुला लेंगे, कहीं बैठा के खिला देंगे। जब मजबूरी में पूछ रहे हो तो मजबूरी में साथ भी बैठा कर खिला लो। का तुम वही बात कर लगा रखे हो? साटम बैठ खा लो, साटम बैठ खा लो। कोई के तो बात मान लो, फालतू के बात के बहस कर रहे हो वहाँ। चलो मान लेते हैं, साथ में बैठा के खिला देते हैं, पर आधे रिश्तेदार नहीं आएंगे। उनकी गारंटी कौन लेगा? आए चाहे भाड़ में जाए, जो इंसान होगा, जिसके दिल में इंसानियत होगी, वो आएगा। जिसको नहीं आना वो मत आए। वैसे भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो इंसान को इंसान ना समझे। तुम हुई गए हो बेवकूफ। छोट जात और बड़ी जात में कोई फर्क नहीं होते है। भगवान जब हमका स्पेशल बनावा है तो स्पेशल रहन तुमका क्या दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है तुमका? क्या स्पेशल है दादाजी? तुम आज हमको ये बताओ, तुम में क्या स्पेशल है, पापा में क्या स्पेशल है, मम्मी में क्या स्पेशल है और हम में क्या स्पेशल है?
ऐसी कौन सी चीज है जो उनको नीचा और हमको ऊंचा प्रसिद्ध करती है? क्या आप पेशाब की जगह शरबत मूतते हो या लैट्रिन में खीर रखते हो या हमारी नस में खून की जगह अमृत बहता है? अब तुम खाइयो मार, भले तुम कलेक्टर बन गए हो या कर रास्ता में चुल्ल मुंह मरी हो, चुल्ल दे रहे। अरे नहीं पंडित जी, लड़का जवान हुई का है, अब ऐसा ना कहो। हम ते बड़े सयान नाई है ई घर में, अबे तक ई घर में सबसे बड़े और सयान हम ही रहन। जिनकी ये बात करते हैं वह खुद आपस में छोट बड़ी जात बना के रखी है। हम तो अनजात के बामन, हमरे जीते जी घर में शीशा ज्यादा नाई होई, शादी करो चाहे जिंदगी भर रड़ुए रहो। और वह अम्बेडकर संविधान लिख के चले गए, नहीं तो ये दिन दिखाए नहीं पड़ती। उन्हीं अम्बेडकर जी की वजह से आज हम कलेक्टर हैं, वरना आज हम भी चुटिया रखा के गली गली भीख ही मांगते भीख। बेटा ये तुम्हारा लौंडा अब तुम्हारे हाथ से निकल गया, लगता है तिवारी खानदान का नाम ये डुबा के ही रहेगा। ठीक है, आप लोग तिवारी खानदान का नाम रोशन करो, मैं अब शादी नहीं करूंगा। आप अगर उनके साथ बैठ के खा लेंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे, आपका अपमान हो जाएगा। और सोचो उनके सम्मान का क्या, जो आपके हैं तो बहुत करीबी, लेकिन आपके साथ उठ बैठ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, यहाँ तक कि आपकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते। और हमको एक बात ये समझ नहीं आती, उनका उगाया अनाज खा सकते हैं, उनके बनाए हुए घर में रह सकते हैं, यहाँ तक कि उनके घर के शादी विवाह बारात में जाकर के सबसे अलग टेबल हलवाई के बगल में लगवा करके उन्हीं के घर का आटा चावल दाल खा सकते हैं, लेकिन हम उनको अपने साथ बिठाकर नहीं खिला सकते, क्योंकि हम अपमानित हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। ये कैसा दोगलापन है, थू है ऐसी सोच पर जो समाज में जहर घोलने का काम करे। और हाँ, इंसान का कल्चर, उसका खान पान, उसका रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन इंसान इंसान ही होता है। और हाँ, छोटी जात नहीं छोटी सोच होती है तुम जैसे लोगों की। मैं इस घर से जा भी रहा हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं घर में। भाई गंगा जल लाओ, पूरे घर में छिड़काव करे गई है, पूरा घर भांग करके चला गया वहाँ। वैसे बाबूजी बात तो सही कह रहा था। अब तुम हो वही कितना बतलाए लागे हो। की तरह नहीं, अब हमको समझ आ गया है क्या है सही क्या है गलत। हम सब हड्डी और एक खाल के बने इंसान हैं। जितना सामान हमको मिलना चाहिए उतना सामान उनको मिलना चाहिए। कोई भी न्योता में सिर्फ खाना खाने नहीं आता है, वो एक उम्मीद में आता है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें भी मान सम्मान मिलेगा। खाना तो अपने घर में भी खा सकते हैं, अगर खाने के साथ हम उनको मान और सम्मान देंगे तो उनका दिल भी खुश हो जाएगा। यही एक इंसान को चाहिए और यही है इंसानियत और यही इंसान का धर्म। आप हम सबको एक साथ बैठा खिलाएंगे। पर पंडित जी आपके रिश्तेदार? आप सुनिए, हमको पता है अपने रिश्तेदारों को कैसे कन्विंस करना है। न्योता सब अब एक साथ बैठ के खाएंगे। बाबूजी आपको अलग खाना तो अलग बनवा लीजिए। छोटू ने आज हमारी आंखें खोल दी। अरे खवाओ खवाओ, हम एक दिन उपवास रह ले तो कहाँ है।